और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। बीते दिन अजित पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो गया प्लेन क्रैश में। उनका आज अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ में सुबह 11 बजे किया जाना है। तो आपको बता दें कि 9 बजे से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद में 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बारामती जाएंगे। तो महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री वो रहे, 6 बार उप मुख्यमंत्री पद की जो शपथ थी उनके द्वारा ली गई है। इसी के साथ में अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक है, इसका ऐलान कर दिया गया है। तो आपको बता दें कल उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनके साथ में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी बारामती जाने वाले हैं। तो बारामती में ही उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो जाती है। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और तमाम बड़े नेता आज मौजूद रहने वाले हैं। अजित पवार की मौत के मामले से ही जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग आपको दे देते हैं। तो अब डीजीसीए ने ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया है। इसी के साथ में एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन वो लगातार जारी है। खास करके दिल्ली से एक खास टीम इन्वेस्टिगेट करने के लिए बारामती भी पहुंची। तो आपको बता दें कि AAIB इस वक्त इस पूरी घटना को इन्वेस्टिगेट कर रही है और उन्हीं की तरफ से ब्लैक बॉक्स की जांच की जाएगी और उसमें जो लास्ट के मोमेंट्स कैप्चर हुए हैं उसको लेके आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसी के साथ में आखिरकार असल वजह विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की, क्रैश की क्या रही, इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्योंकि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिली उसमें यह कहा गया कि कोहरा और खराब मौसम ही मुख्य वजह हो सकती है। तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने अजित पवार के विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। बीते दिन अजित पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हो गया प्लेन क्रैश में। उनका आज अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ में सुबह 11 बजे किया जाना है। तो आपको बता दें कि 9 बजे से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद में 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बारामती जाएंगे। तो महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री वो रहे, 6 बार उप मुख्यमंत्री पद की जो शपथ थी उनके द्वारा ली गई है। इसी के साथ में अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक है, इसका ऐलान कर दिया गया है। तो आपको बता दें कल उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनके साथ में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी बारामती जाने वाले हैं। तो बारामती में ही उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो जाती है। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और तमाम बड़े नेता आज मौजूद रहने वाले हैं। अजित पवार की मौत के मामले से ही जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग आपको दे देते हैं। तो अब डीजीसीए ने ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया है। इसी के साथ में एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन वो लगातार जारी है। खास करके दिल्ली से एक खास टीम इन्वेस्टिगेट करने के लिए बारामती भी पहुंची। तो आपको बता दें कि AAIB इस वक्त इस पूरी घटना को इन्वेस्टिगेट कर रही है और उन्हीं की तरफ से ब्लैक बॉक्स की जांच की जाएगी और उसमें जो लास्ट के मोमेंट्स कैप्चर हुए हैं उसको लेके आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसी के साथ में आखिरकार असल वजह विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की, क्रैश की क्या रही, इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्योंकि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिली उसमें यह कहा गया कि कोहरा और खराब मौसम ही मुख्य वजह हो सकती है। तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने अजित पवार के विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है।